फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाएगी। मूवीज में जब सीजर दिखाया जाता है तो अक्सर बहुत ही ड्रामेटिक होता है। जोर जोर से झटके, लोग घबरा जाते हैं और सब पैनिक करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में सीजर्स काफी अलग अलग तरह से हो सकते हैं। कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाना, तो कभी एक हाथ या पैर का हिलना, और हाँ, ज्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट के साथ लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे सीजर्स होता क्या है, ब्रेन के अंदर क्या चल रहा होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे दिख सकता है और फ्यूचर यूजुअली कैसा होता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर अभिनव एंड लेट अस टुडे टॉक अबाउट सीजर्स। सीजर्स क्या होते हैं, ब्रेन में क्या होता है। हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू बात करते हैं। नॉर्मली ये सिग्नल्स बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे हम सोचते हैं, बोलते हैं, चल पाते हैं। एक सीजर तब होता है जब न्यूरॉन्स का एक ग्रुप अचानक बहुत ज्यादा और बीच बीच में कोऑर्डिनेशन के बिना फायर करने लगता है, जैसे ब्रेन के अंदर छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आ गया हो। ये स्टॉर्म अगर सिर्फ एक जगह से शुरू हो तो सिम्टम्स लिमिटेड हो सकते हैं। अगर पूरे ब्रेन में फैल जाए तो ज्यादा ड्रामेटिक लग सकता है। एपिलेप्सी का मतलब होता है बार बार बिना किसी रीजन के सीजर्स का होना। जैसे फीवर या अल्कोहल विड्रॉल से एक बार सीजर हुआ, वो अलग बात है। एपिलेप्सी तब कहते हैं जब ब्रेन में रिपीटेड सीजर्स का टेंडेंसी बन जाता है। सीजर्स कई टाइप के होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर्स ब्रॉडली सीजर्स को ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे फोकल सीजर्स। ये ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से से शुरू होते हैं। इसमें आदमी अचानक अजीब सा डर महसूस कर सकता है, डेजा वू टाइप फीलिंग आ सकती है, कोई स्मेल या टेस्ट महसूस भी हो सकता है, हाथ या पैर हिलने लग सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज भी हो सकता है। कभी अवेयरनेस रहती है, कभी नहीं। जनरलाइज सीजर्स ये दोनों साइड्स के ब्रेन को एक साथ इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हो सकता है एब्सेंट सीजर्स, बच्चे कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक स्टेयर्स करने लगते हैं। टोनिक क्लोनिक सीजर्स, बॉडी स्टिफ हो जाती है, झटके आते हैं, होश चला जाता है। मायोक्लोनिक जर्क्स, अचानक छोटे झटके। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ज्यादातर सीजर्स खुद ही रुक जाते हैं। देखने में स्कैरी लग सकते हैं, लेकिन अक्सर परमानेंट डैमेज नहीं होता, स्पेशली जब सही तरह से हैंडल किया जाए। रियल लाइफ में सीजर्स कैसे दिखते हैं? घर वालों को या बाईस्टैंडर्स को ये चीजें दिख सकती हैं। अचानक गिर जाना, ब्लैंक स्टेयर करना, लिप्स का चबाना जिसको लिप स्मैकिंग भी कहते हैं, या हाथ घुमाना, बॉडी का स्टिफ या जर्की हो जाना, बाद में कंफ्यूजन, हेडेक्स या बहुत ज्यादा नींद आना। फैमिली मेंबर्स नेचुरली डर जाते हैं, कुछ सीरियस तो नहीं, ये डेंजरस तो नहीं। रीअश्योरिंग बात यह है, मोस्ट सीजर्स फेटल नहीं होते और ब्रेन यूजुअली क्विकली रिकवर कर लेता है। अब सवाल उठता है, एपिलेप्सी क्यों होती है? कभी कभी कॉजेज मिल जाते हैं, जैसे पुरानी हेड इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन इन्फेक्शन, बर्थ के टाइम कोई प्रॉब्लम, जेनेटिक्स या ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई चेंज। और कई बार पूरी टेस्टिंग के बाद भी एग्जैक्ट रीजन मिल पाना नामुमकिन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं, कंट्रोल फिर भी अचीव किया जा सकता है। फ्यूचर कैसा होता है यानी प्रोग्नोसिस के बारे में बात करें तो यह सुनना लोगों को सबसे ज्यादा रिलीफ देगा कि एपिलेप्सी के साथ भी ज्यादातर लोग नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। सही मेडिसिन और रेगुलर फॉलोअप से लगभग 2/3 से ज्यादा पेशेंट्स के सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। कई साल तक सीजर फ्री भी रह सकते हैं। लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं, शादी करते हैं, फैमिली बढ़ाते हैं। अगर मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो ऑप्शंस और भी होते हैं, जैसे मेडिसिन का चेंज करना, स्पेशलाइज्ड डाइट लेना, और कुछ केसेस में नर्व रिलेटेड थेरेपीज या सेलेक्टेड पेशेंट्स में सर्जरी। मैसेज सिंपल है, अगर पहला प्लान काम ना करे तो हम नेक्स्ट बेटर प्लान ढूंढते हैं। डर, स्टिग्मा एंड फैमिली की टेंशन। एपिलेप्सी सिर्फ मेडिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। पेशेंट सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, जॉब पे प्रॉब्लम होगी, मैं बर्डन तो नहीं बन जाऊंगा। फैमिली सोचती है, फिर से हुआ तो हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्लियर बोल देता हूं, एपिलेप्सी कोई वीकनेस नहीं है, ये पोजेशन भी नहीं है, ये कंटेजियस भी नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है और ज्यादातर केसेस में ट्रीटेबल भी है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है
वैसे वैसे डर कम होता है। अगर आप या आपके किसी क्लोज पर्सन को बार बार फेंटिंग, ब्लैंक स्पेल्स, सडन जर्क्स या अनएक्सप्लेन्ड कंफ्यूजन हो रहा है तो इग्नोर मत कीजिए। अर्ली चेकअप से क्लैरिटी मिलती है, इंजरीज प्रिवेंट होती हैं और फैमिलीज को बहुत सुकून मिलता है। एपिलेप्सी सिर्फ सीजर्स के बारे में नहीं है, ये लोगों को कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और डिग्निटी वापस देने के बारे में भी है। धन्यवाद सुनने के लिए और याद रखिए, नॉलेज भी एक पावरफुल ट्रीटमेंट है।